कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बृहस्पति बाबा की जो अतिचारी जो गति है, यह आने वाले 8 वर्षों तक हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक हैं, उनके जीवन में उनको अभी जो 2025 में जो उनकी वर्तमान स्थिति है, आने वाले 8 सालों में कहाँ पर पहुँचा देगी, इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तृत, बड़े ही डीप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अतिचारी का अर्थ क्या है। अतिचारी का अर्थ मात्र सिर्फ इतना ही है कि जैसे जैसे सूर्य के साथ जो है नज़दीकी बढ़ती जाती है गुरु बाबा की, बृहस्पति ग्रह की, तो पृथ्वी पर से ऐसा दिखाई देता है कि बृहस्पति बाबा की जो चाल है वह बहुत तेज़ हो गई है। वह जो तेज़ी वाली चाल होती है उसको बोलते हैं अतिचारी, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड जो है मूवमेंट हो जाती है। यह जो अतिचारी जो चाल है, अब जो है आने वाले 8 वर्षों तक मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या जो है चीज़ देगी, किन चीज़ों में सावधानियां जो है वो हमारे को समझनी पड़ेगी, या कहाँ कहाँ हमारे को संघर्ष, यानी कुल मिला के आज अगर हम 2025 में खड़े हैं तो आने वाले 8 सालों के बाद हम कहाँ पर खड़े होंगे। हमारा जो अध्ययन है उसमें पिछले 500 वर्षों तक जो है, इतने लंबे समय तक यानी पूरे 8 वर्षों तक कभी भी बृहस्पति बाबा अतिचारी गति को नहीं पकड़े हैं, नहीं धारण किए हैं। साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा कि पहले भी हमने ये जो अतिचारी चाल है इसका प्रभाव देखा है, क्योंकि 2018 से लेकर 2022 के मध्य जो है अतिचारी थे, और तब जो है वैश्विक महामारी कोविड जो आया था, उसके पश्चात देखिए दुनिया कितनी बदल गई थी। तो अब जो है वो डबल समय के लिए आ रहा है। तो ख़ास तौर से मेष राशि के जातक है, उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपकी लगन कुंडली में जहाँ भी बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, वह स्थान अगर वक्री बैठे हुए हैं तो एक स्थान पीछे, और साथ ही साथ जहाँ पर 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जा रही है बृहस्पति बाबा की, यह स्थान आने वाले 8 साल तक एक्टिव रहेंगे। यह जो स्थान है ये इस प्रकार से एक्टिव रहेंगे कि इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में जो है मूवमेंट लगी ही रहेगी। मान लीजिए किसी के कर्म क्षेत्र पे बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र पे उसको लगातार मेहनत जो है आने वाले 8 सालों तक करती रहनी पड़ेगी, और मेहनत के दम पर ही जो है, या ऐसा समझ लीजिए कि मेहनत के पश्चात ही आपको बहुत अधिक आशीर्वाद देखने को मिलेगा। यानी अब जो है जो आने वाले 8 साल हैं, इसमें रिजल्ट है कि भाई जितना आप कर सकते हो उतना करिए, कोई भी पॉइंट आपका लूज़ नहीं रहना चाहिए। आप मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे। किसी प्रकार से जो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए जी, पड़े पड़े जो है पैसा आने लग जाए, कुछ व्यवस्था ऐसी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ठप होने वाली हैं। ये जो मैंने पूरी दुनिया पे और भारत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें संबंधित वीडियो भी मैं आपकी सेवा में लेकर आया था। चलिए हम प्रत्येक साल से शुरुआत करते हैं। आप कुंडली के माध्यम से इसको समझिए। देखिए 2025 में 14 मई को ये मिथुन राशि में, 18 अक्टूबर को उच्च प्रभावी हो गई कर्क राशि में पहुंच के। उसके पश्चात 11 नवंबर से 2025 से 11 मार्च 2026 तक 120 दिनों के लिए हो गए वक्री। फिर 5 दिसंबर 2025 में दोबारा जो है मिथुन राशि में पहुंच गए। वक्री हो गए ना, तो अब आगे बढ़े तो फिर जो है पीछे हो गए। यानी मिथुन, कर्क और मिथुन, ये हो गया हमारा साल 2025। अब समझे इस बात को चार्ट के माध्यम से कि केवल गुरु बाबा जहाँ पर मूव कर रहे हैं प्रत्येक साल में, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अतिचारी चाल में गुरु बाबा जहाँ बैठते हैं वहाँ जितना भार सामान्य चाल में डाल पाते थे उतना नहीं डाल पाएंगे। यानी कि जिस भाव पर बैठकर उसको थोड़ा सा दबाते थे, अब जो है उतना नहीं दबा पाएंगे। यानी कि क्या कहने का मेरा तात्पर्य है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस सेक्शन पे जाएंगे उस सेक्शन पे दबाव जो है वो पड़ेगा तो सही, लेकिन पहले की अपेक्षा जब तक सामान्य चाल रही थी इनकी, उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम पड़ने वाला है। इसलिए ऐसा हो सकता है कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो।
उस सेक्शन से रिलेटेड, लेकिन साथ ही साथ आपके सॉल्यूशंस भी आते जाएंगे। यानी जहाँ जहाँ ये मूव करते जाएंगे पूरे 8 सालों में, वहाँ वहाँ आपको कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बहुत तेज़ी से मिलेंगे। तो आपको हर क्षण जो है एक्टिव बने रहना पड़ेगा, तो अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसको देखने को मिलेंगे। समझ लीजिए 2025 जो वर्ष है, मेहनत करिए, मूल समझ लीजिए प्रत्येक वर्ष का। 2025 में मेहनत करिए, मेहनत करके हर प्रकार की भौतिकता का आनंद लीजिए। स्वयं का मकान बनाइए, मकान खरीदिए, प्रॉपर्टी खड़ी करिए, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसकी वजह से 10 काम अटके हुए हैं, उसमें आपको आशीर्वाद मिलने वाला है इसी साल में 2025 में। भौतिकता की बहुत अधिक कमी आपने अपने जीवन में देखी है, मेहनत का समय करिए, बहुत अच्छे अच्छे वाहनों में, बड़े बड़े वाहनों में घूमने का सुख मिलेगा, लेकिन मेहनत के आधार पर। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से अब आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि कुंडली में आपकी निजी जो लगन कुंडली है, आपका खुद का जो पर्सनल हॉरोस्कोप है, वहाँ पर बृहस्पति भी एक्टिव होंगे और साथ ही साथ राहु जो है वह भी एक्टिव होगा, लेकिन पॉजिटिव रूप में। केवल ये 2 प्लैनेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा 8 सालों तक जो है आपको इनसे जो है रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब हम 2026 में चलते हैं। 2 जून 2026 को ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर 2026 को ये सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि, सिंह राशि। और 13 दिसंबर 2026 से 13 अप्रैल 2027 तक 122 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। तो हमने कौन सी राशि देखनी है 2026 में? कर्क और सिंह। कर्क है और सिंह है, यानी कि अब जो है अब आपको इस वर्ष में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जो घर में जो पेंडिंग्स काम हैं, बच्चों की शादी हैं, बच्चों की एजुकेशन है, उसको बहुत अधिक संभालने के लिए आपको यह वर्ष बहुत सारे आशीर्वाद देगा, बहुत सारे मौके देगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इस दौरान, ये 2026 जो रहेगा उस दौरान जो है आपकी पाइपलाइन है उसमें जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देके जाएंगे। लेकिन लगातार आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं ना, उनको ये 8 वर्षों में उतना अधिक लाभ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अतिचारी चाल है, ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल अलर्ट वाली पोजीशन में रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 2027 में हमारे को क्या देखने को मिलेगा। देखिए 25 जनवरी को 2027 में कर्क राशि पे पहुंच जाएंगे उच्च प्रभावी होकर। देख रहे हैं किस तरीके से ये आगे जा रहे हैं, फिर वक्री, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे को बहुत अधिक अलर्ट रहना पड़ेगा। 26 जून को 2027 में सिंह राशि पे पहुंच गए और 26 नवंबर 2027 में ये कन्या राशि पे पहुंच गई, यानी कि 4, 5 और 6 2027 में। 4, 5, 6 का दोबारा मतलब क्या हुआ? दोबारा मतलब ये हुआ कि देखिए कितना बार इन्होंने 3 बार आपको मौका दिया है। अपनी भौतिकता वाले सेक्शन को बहुत मजबूत करके रखिए। पुनः जो चीज़ नहीं कर पाए हो, जैसे ना कि किसी व्यक्ति को देखिए वो समय तो था, लेकिन उस समय मेरा पर्सनल हॉरोस्कोप उतना मजबूत नहीं था, अब कुछ जो है मजबूती आने लगी है, तो ये पुनः मौका देंगे। यानी समझ लीजिए हर सेक्शन पे ये 3-3 बारी जो जा ही रहे हैं। शुरुआत इन्होंने जो है मिथुन से कर दी है, फिर दोबारा ये कन्या पे पहुंच जाएंगे। जब ये कन्या पे पहुंचेंगे तो इस सेक्शन को दबाना शुरू करेंगे, लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना करी कि उस हद तक नहीं दबा पाएंगे। तो ये सेक्शन है कर्ज बीमारी शत्रुता का, तो पीछे से जो पेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उसको दबाएंगे। साथ ही साथ जहाँ पर ये व्यवस्था है कि जब तक जो है मैं वित्तीय मदद नहीं लूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो इस सेक्शन को एक्टिवेट कर देंगे। और समझदारी के साथ आपको जो है आगे बढ़ना है। केवल और केवल आपको यह बात समझनी है कि जीवन में सारी चीज़ें जो हैं अब आपको मेष राशि के जातक जो है मेहनत के द्वारा ही प्राप्त होने वाली हैं। तो 2027 तक आते आते बहुत सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से ऋण के रूप में कटने वाली हैं। और बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर वित्तीय मदद आपको चाहिए, लोन इत्यादि अगर आपको चाहिए, तो वहाँ से मजबूती भी आपके पास आएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप समझिए 2028 में शुरुआत में ही जो ये वक्री प्रभावी हो जाएंगे 12 जनवरी से लेकर 14 मई तक 123 दिनों के लिए। फिर 28 फरवरी को सिंह राशि, 24 जुलाई को कन्या राशि और 26 दिसंबर को तुला राशि, यानी 5, 6 और 7। ये हम बात कर रहे हैं 5, 6, 7, ये 2028 की। अब यहाँ पर जो ग्रोथ होती आएगी मेष राशि के जातक जो हैं वो 5वें सेक्शन की ग्रोथ होती आएगी।
यानी कि हर हाल में अब जो है आपके घर में आपकी संतान पक्ष से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग काम हैं वो पूर्ण हो चुके होंगे तब तक आते आते। साथ ही साथ जिस प्रोजेक्ट में आप मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ाई लिखाई में जो मेहनत कर रहे हो, वो रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ किसी वजह से पिछले वर्षों में जो छठा सेक्शन है कर्जा बीमारी शत्रुता वाला है, वो हर प्रकार से जो है उतना लाभ नहीं दे पाया, तो फाइनली अब जो है इस पे एक प्रकार की रोक लग जाएगी। यानी कि निश्चिंत होकर आराम से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। देखिए, एक ऋण एक ऐसा सेक्शन है, जैसे ये हटता है तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतः ही ठीक होने लग जाता है, समझे। तो इसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जिनके पास इस प्रकार की शिकायत बनी रहती है कि मेरे को कभी भी मेरे अंदर इतनी अधिक व्यापारिक कुशलता है, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इस वर्ष में पहुंचते ही आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। भर भर के धन भी आएगा, साथ ही साथ जो मंथली इनकम है उसमें बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। और जिनके विवाह नहीं हुए होंगे उस टाइम तक, मतलब आयु अधिक हो गई होगी या जैसा भी, क्योंकि आपकी आयु जो श्रेणी है वो किस में पड़ती है तो लगन कुंडली के माध्यम से, पर्सन हॉरोस्कोप के माध्यम से ही पता लगेगा। तो उन क्षेत्रों में बहुत अधिक जो है आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और पक्के वाला काम होने वाला है। उसके पश्चात 2029 में हम पहुंच जाते हैं। शुरुआत में फरवरी के महीने में 10 फरवरी से लेकर 14 जून तक 124 दिनों के लिए ये वक्री प्रभावी हो जाएंगे। फिर 2029 में 29 मार्च को कन्या राशि पे पहुंच जाएंगे, 25 अगस्त को ये तुला राशि पे पहुंच जाएंगे। तो 2029 में कन्या राशि और तुला राशि। अब लास्ट में जो व्यक्ति ऐसा है कि बिल्कुल जो है मेरी किस्मत साथ नहीं देती है, तो अब जो है 2029 में लास्ट में हर प्रकार की देनदारी से वह फ्री होने वाला है। साथ ही साथ जहाँ से उसकी लेनदारी बनती है और जहाँ पर शत्रु इस प्रकार के मानसिकता में आकर हमारे बैठ गए हैं, वह स्थान बिल्कुल न्यूट्रल होने वाला है। साथ ही साथ जो कोई एक आधा व्यक्ति भी रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, गोचर कुंडली के माध्यम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके भी जीवन में जीवन साथी का आगमन ये बृहस्पति बाबा करवा ही देंगे। ये मूल समझिएगा कि भाई आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि कौन कौन से वर्ष में क्या क्या संभावनाएं हमारी बनी हुई हैं। बाकी तो आगे वीडियो आपकी सेवा में आती रहेंगी, बड़ा खोल के हर साल जो है जैसे वक्री होंगे आगे मूव करेंगे तो बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो तो मैं सेवा में लेकर आता ही रहूँगा। साथ ही समझिए कि 2030 में देखिए 25 जनवरी को ये पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि पर, और फिर 13 मार्च से लेकर 15 जुलाई तक ये फिर 124 दिनों के लिए पुनः जो है वक्री हो जाएंगे। 1 मई को ये तुला पे पहुंच जाएंगे और 23 सितंबर को 2030 में दोबारा वृश्चिक पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, ये आगे बढ़ रहे हैं, फिर वक्री, फिर दोबारा पीछे आ रहे हैं, फिर वहाँ से हटे, फिर दोबारा आगे गए। तो वृश्चिक, तुला और वृश्चिक। अब वृश्चिक जो राशि जो पड़ती है वह पड़ती है आपके 8वें सेक्शन पे। ये फिर पुनः तुला पे आएंगे, फिर पुनः जो है वृश्चिक पे जाएंगे। देखिए ऐसा है, यह जो काल आपका जो रहेगा 2030 वाला, 2030 तक आते आते आपके पास जोड़ा हुआ धन जो है वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने वाला है, समझे। यानी जोड़ा हुआ जो धन है उसकी जो ये मान लीजिए कि जो आपका जोड़ा हुआ धन है वो अब तक आते आते बहुत अधिक मात्रा में आप जोड़ लोगे। साथ ही साथ ये समझ जाइएगा कि जो भी जातक ऐसे होंगे मेष राशि के, जो जैसे जैसे ये पंचम भाव से जो है अपने प्रभाव देने इसने शुरू करे, तो साथ ही साथ ये उस स्टेज पर आपको पहुंचाने वाला है 2030 तक, जब आप ये कह सकोगे कि मेरे पास पूरा का पूरा एक समूह मंडल है जो मेरे लिए काम करता है। अब जो मैंने जो बीज जो है लगाया था उससे जो पेड़ बना, और इतने वर्षों तक मैंने उन बीजों से थोड़े थोड़े से पौधे लगाने शुरू करे, अब वो इतने बड़े हो गए हैं, तो मेरी एक स्थायी इनकम हो गई है। अब मेरे को हर प्रकार की चिंता से मैं इस साल तक आते आते मुक्त होने लग गया हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 25 से लेकर अब तक जो ये 5 से 6 साल हैं, इसमें आपकी मेहनत का स्तर क्या रहा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। साथ ही साथ 2031 में 17 फरवरी को ये फाइनली स्वग्रही होंगे, यानी धनु राशि पर पहुँचेंगे। फिर 15 अप्रैल से 16 अगस्त तक 2031 में 123 दिनों के लिए पुनः वक्री हो जाएंगे। 14 जून को ये वृश्चिक राशि में दोबारा आ जाएंगे और 15 अक्टूबर को ये धनु राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। यानी धनु, वृश्चिक और धनु
ये है हमारी 2021 में। भाग्य से संबंधित कोई भी शिकायत आपको 2031 में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। यानी ये इस प्रकार से मूव कर रहे हैं आने वाले 8 सालों में कि इन 8 सालों में एक कंप्लीट जो है आपको आनंद और आशीर्वाद वाला जो एक प्रकार से जो ऊर्जा मंडल है वह आपको दे ही देंगे। इस वर्ष में नहीं देंगे, अगले वर्ष में देंगे, कुछ छूट जाएगा, पुनः पीछे वापस आगे उस समय देंगे। यानी कि इनकी मूवमेंट इतनी तेज है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यानी कि आपको यह एक हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि यह मौका जो छूट गया है हमारे हाथों से, उस समय जो भी जैसा भी समय रहो, ये पुनः वापस आ रहे हैं, पुनः आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हमारे को पुनः वह गलतियां नहीं दोहरानी है। बस ये आपने 8 साल तक याद रखना है। अब समझिए कि जैसे कि दोबारा 15 अक्टूबर 2031 में पुनः जो है धनु पे प्रवेश करेंगे, फिर वृश्चिक पे उससे पहले गए थे। तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जब आप निश्चिंत हो गए थे कि भाई अब जो है मैंने इतने सारे जो है वृक्ष अब जो है बना लिए हैं, उसके साथ साथ यह बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि इतनी व्यवस्था होने वाली है कि एक ऐसी आप व्यवस्था कायम कर सकते हो कि आने वाली जो 3 पीढ़ियां हैं उनके लिए भी आपने इतना जोड़ लिया है, क्योंकि उस समय जो भाग्य बहुत भर भर के काम करेगा। लेकिन हाँ, उस समय तक आते आते आपकी ट्रैवलिंग बहुत अधिक होने वाली है। तो इस बात में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। साथ ही साथ 2032 में जब हम पहुंच जाएंगे, ये 2025 से गिनते हुए पहला साल गिने तो ये हम 8वें साल में आ गए हैं। तो 5 मार्च को ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, मकर पे पहुंच जाएंगे, और 19 मई से फिर 18 सितंबर तक 122 दिनों तक वक्री हो जाएंगे, और 12 अगस्त को फिर धनु पे, फिर 23 अक्टूबर को फिर मकर पे। यानी कि मकर, धनु और मकर, यानी अब जो है ये प्रोफेशन सेक्शन पे पहुंच गए, फिर दोबारा भाग्य पे आए और फिर दोबारा प्रोफेशन सेक्शन पे पहुंच गए 2032 में। यानी कि अब आते आते और उस समय जो आपकी एज रही होगी या जिस प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र और भाग्य को मिलाकर जो आपकी कंप्लेंट्स बनी रहती है, तो यह जो वर्ष है आपका, इसमें कोई भी आपको 2032 में कोई भी कंप्लेंट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन प्रार्थना याद रखिएगा कि इतनी तेज मूवमेंट होने वाली है कि आपको हर प्रकार से समय जैसा बदल रहा होगा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे समझते हैं ना कि भाई एकदम से कोई टेक्नोलॉजी आ गई है और हम जो है उससे बहुत अच्छे से अनभिज्ञ नहीं, मतलब अनभिज्ञ हैं उससे, मतलब कि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो हम थोड़ा सा पुराने ज़माने के हो गए हैं, तब वहाँ पर आपको कठिनाई आएगी। जैसे समय के साथ सम्मान करते सब चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ोगे तो फिर ये बिल्कुल माला माल जो है बनाने वाले हैं। ऐसा आशीर्वाद बना रहेगा पूरे 8 सालों तक। अब जब ये 2033 में हम पहुंचेंगे तो 18 मार्च वह डेट रहेगी जब ये पहुंच जाएंगे कुंभ राशि के ऊपर, और तब जाके ये बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। लेकिन ऐसा समझिएगा क्योंकि 15 अप्रैल 2036 को पुनः ये 8 सालों के लिए 16 फरवरी 2044 तक ये पुनः अतिचारी होने वाले हैं। यानी कि मूल समझा जाए कि आने वाले जो 18 साल हैं बीच में जब सामान्य रहेगी गति इनकी, और 8 ये साल 2033 तक, उसके पश्चात 2036 से 2044 तक ये जो 18 साल है इसमें कि पूरा का पूरा कायाकल्प हो जाएगा मेष राशि के जातकों का। और जब ये कुंभ पे पहुंच जाएंगे, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि कुंभ में पहुंचकर बहुत सारी चीज़ें अब इन 8 सालों में 9 सालों में आपने देख चुके हो। यहाँ पर मेष राशि का जातक अगर बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अपनी गति देख चुका है कि वह बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका है, तो आते आते 2033 तक आते आते कुछ ऐसी स्थिति उसके साथ घटित हो सकती है कि अभी तक तो उसने फ़ायदा देखा, लेकिन अंतिम चाल जो है जब इनकी सामान्य होने लग गई तो उसमें लोगों ने इनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और वो जो लोग होंगे उनकी शुरुआत होगी आपके घर के जो मेंबर हैं उनके साथ ही। समझ रहे हो? क्योंकि उस समय तक ना इस प्रकार की चीज़ें, देखिए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो वैश्विक महामारी आई थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान को ये चीज़ देखने को मिली कि कोई किसी का नहीं है। तो उस प्रकार की जैसे ही जब इस सामान्य लास्ट में अपनी ब्रेक लगाएंगे तब कुछ मेष राशि के जातकों के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप अलर्ट बने रहते हो और एक गठजोड़ बनाते हुए पूरे 8 से 9 सालों का अपना अनुभव लिस्ट में जोड़ते रहते हो तो यकीन मानिएगा जिस स्थिति में आप हो आने वाले 8 सालों में बहुत अधिक बेहतर वाली स्थिति में पहुंच जाओगे।
आप अपना भी विकास करोगे, साथ ही साथ जो आपकी संतान है, आपका पूरा परिवार और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा करके जाओगे। ध्यान बना के रखिएगा, यह जो भी समय आ रहा है ये शॉर्टकट्स वाला नहीं आ रहा है। शॉर्टकट्स वाली सारी चीज़ें जो हैं बंद होने वाली हैं। जो सही है, जो बिल्कुल समय का सदुपयोग करना चाहता है, वही मेष राशि का जातक आगे बढ़ने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं